18 साल की आईपीएल हिस्ट्री में एक मैच में सबसे ज्यादा कैच जो मिस हुए वो उस मैच में हुए थे। 24 कैचेस गुजरात ने मिस किया है, चेन्नई ने 21 किया है। जयपुर वर्स्ट वेन्यू है, वो जयपुर स्टेडियम में सबसे ज्यादा मिसफील्ड हुई है। सभी मतलब पता नहीं हेडलाइट सर पे लेके घूम रहे हो ऐसा लग रहा है। कोई प्लेयर बोलता होगा कि कैचेस विन मैचेस, पर इस साल मतलब ना कोई कैचेस दिख रहे हैं, ना कोई प्रॉपर फील्डिंग दिख रही है, ना कोई प्रॉपर रन आउट दिख रहे हैं। बटर फिंगर्स हैं सभी फील्डर्स के। सभी मतलब पता नहीं हेडलाइट सर पे लेके घूम रहे हो ऐसा लग रहा है मेरे। हर कोई कैच छोड़ के लाइट्स आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। आप लोग का क्या कहना है? मुझे सबसे ज्यादा हैरानी ये बात की हुई है, जो कैच जो ड्रॉप हुए ना उसमें बहुत बड़ा परसेंटेज इजी कैच है, और कॉन्ट्ररी हम देख रहे जो पीछे भाग के कैच करने रहते हैं वो सारे कैचेस हो रहे, मतलब वो मेरे लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग है। फीडिंग वाले कैच तुम छोड़ रहे हो भाई, तो और मतलब ये इस लेवल पे आके कोई छोड़ नहीं सकता वो कैचेस। अब तक एक सीजन में सबसे ज्यादा कैच मिस हुए हैं आईपीएल 2025 में 157 कैचेस मिस हुए हैं। एंड अगर पिछले कुछ 4-5 सालों में देखें तो वो नंबर अराउंड 100-120 के आसपास था, एंड वो पूरे आईपीएल का था। हाँ। इस बार आईपीएल अभी बाकी है, 20 मैच अभी भी बाकी है, एंड रीजन आई डोंट मतलब सभी प्लेयर्स कैच छोड़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स ही कैच छोड़ रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर बड़े बड़े प्लेयर्स से भी कैच छूट रहे हैं इस बार। और कुछ टीम्स का जो डाउनफॉल आया है, मतलब वो जिस रीज़न से वो पॉइंट्स टेबल के बॉटम में है, वन ऑफ द की रीजंस इज देयर फील्डिंग। मतलब वो कैच क्रूशियल कैचेस जो मिस किए, मतलब स्टार्टिंग के मैचेस से देख लो आप, मतलब ऋषभ पंत ड्रॉपिंग, मोहित शर्मा कैच जो लास्ट विकेट था, आई मीन लाइक स्टंपिंग भी कर सकते थे, वो भी नहीं हुआ उनसे। लखनऊ अगर 2 मैचेस में अगर कैचेस पकड़ लेता ना तो वो शायद प्लेऑफ्स में होता। जीत जाते बिल्कुल। उनका लखनऊ के पास अभी 10 पॉइंट्स है, एंड एक तो दिल्ली वाला मैच जहाँ पे ऋषभ पंत लास्ट विकेट पे स्टंपिंग मिस किया था, अगर वो जीता वो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा होता उनके पास। एंड सीएसके के सामने जो मैच था तब धोनी का कैच छोड़ा था रवि बिश्नोई ने। टफ कैच था, मतलब इतना इजी भी कैच नहीं था, बट रवि बिश्नोई इज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन इंडिया, एंड लखनऊ के लिए तो प्रोबेबली बेस्ट फील्डर ही है वो। और उन्होंने कैच छोड़ा था कवर के पास, राइट, एंड धोनी वाज प्लेइंग, और धोनी एंड शिवम दुबे वर प्लेइंग। अगर धोनी वहां पे आउट हो जाते तो सीएसके को 9 रन चाहिए होते लास्ट ओवर में, एंड शिवम दुबे को किसी बॉलर के साथ बनाने पड़ते हैं, दैट वुड बी टफ। इवन राजस्थान रॉयल्स के साथ भी वही हुआ है। राजस्थान रॉयल्स सबसे ज्यादा कैच मिस किए राजस्थान रॉयल्स ने, 25 कैचेस है पूरे सीजन में। और उसमें भी बिटवीन द आईपीएल एक स्टेट्स ऐसा भी था कि जयपुर वर्स्ट वेन्यू है, जयपुर स्टेडियम में सबसे ज्यादा मिसफील्ड हुई है। एंड रियान पराग ने जो एक कैच छोड़ा था विराट कोहली का व्हेन ही वाज प्लेइंग एट 7 रन्स, उसके बाद कोहली ने 50 रन्स बनाए और टीम को जिता भी दिया। तो मतलब आपका टीम का बेस्ट फील्डर रियान पराग भी कई कैचेस ड्रॉप कर रहा है। Exactly. तो मतलब राजस्थान के लिए हमने बात की थी कि एक बैटिंग उनकी एक बड़ी रीज़न थी, वो इस सीज़न में नहीं चले हैं, एंड दूसरी जो रीज़न है वो फील्डिंग है। बड़ा रीज़न फील्डिंग है। एंड जयपुर में आई थिंक एक तो वहाँ पे जब आफ्टरनून में मैच होता है तब बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर की वजह से शायद कैच छूटे होंगे, एंड दूसरे रीजंस तो बता रहे हैं प्लेयर्स कि जो कुछ स्टेडियम्स में जो लाइट्स है, फ्लड लाइट्स है, वो थोड़ी कम हाइट पे है, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट प्लेयर्स आर नॉट एबल टू जज द बॉल को जज नहीं कर पा रहे। वेरी सिली रीजन दिस इज। नहीं, मैंने बोला ना वो लाइट्स का ऐसा है कि थोड़ा हवा में बॉल हो तो उसकी एक बार कंसिडर कर सकते हो वो चीज़, बट वो जो हाथ में कैच आ रहा है आपको कवर्स में, वो जो बाउंड्री पे फ्लैट कैचेस आ रहे हैं, तो वो वाली बात है। नहीं, ये चीज़ है, चलो मान लो कोई यंग प्लेयर बताएगा कि उसने खेला नहीं है क्रिकेट, मतलब वो 18-19 तो पता है यार, वैभव सूर्यवंशी अगर ये बात बोलेगा कि मेरे को लाइट्स की वजह से नहीं एडवांटेजेस, लेकिन रियान पराग जो इतने सालों से खेल रहे हैं क्रिकेट, वो भी नहीं बोल सकते, वो तो नहीं बोल सकते ना, मतलब उनके जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर तो नहीं बोल सकते कि फ्लड लाइट्स का इशू है। और बहुत सारी टीम है ऐसे, जैसे आपने बोला राजस्थान का बोला, लखनऊ का बोला, ये यूजी चहल ने अभिषेक शर्मा का कैच छोड़ा था, जो जिसमें अभिषेक शर्मा ने 140 रन मारे, पे कैच छोड़ा था, और टफ कैच था, बट फिर भी पर 2 कैच छूटे थे उसमें, और एक नो बॉल में कैच था आई गेस। 24 कैचेस गुजरात ने मिस किया है, चेन्नई ने 21 किया है। तो गुजरात तो भी चलो टॉप में है बिकॉज ऑफ देयर बैट्समैन। बाकी अगर हम बात करें जो लास्ट मैच थी मुंबई वर्सेस गुजरात,
उसमें विल जैक्स के 2 कैच मिस, टोटल 3 कैचेस मिस हुए स्टार्टिंग के 6 ओवर के अंदर। पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स का जो मैच था उसमें टोटल 9 कैचेस ड्रॉप हुए थे, विच इज़ हाईएस्ट टिल डेट। 18 साल की आईपीएल हिस्ट्री में एक मैच में सबसे ज़्यादा कैच जो मिस हुए वो उस मैच में हुए थे। हाँ, प्रियांश आर्या के 3 कैच छूटे थे। वो मैच में 5 कैचेस चेन्नई ने छोड़े और 4 कैचेस पंजाब ने छोड़े। और एक और 9 कैचेस का इंसिडेंट है राजस्थान वर्सेस आरसीबी। और दोनों टीम्स लास्ट बॉटम में ही है, मतलब राजस्थान रॉयल्स और ये सीएसके। ये 2 रिकॉर्ड एक ही सीजन में हो गए। इवन एडम गिलक्रिस्ट से भी पूछा गया था कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, वो बटरी फिंगर्स कि अब ग्रीस लगा के आ रहे हैं। तो गिलक्रिस्ट ने एक रीज़न बताई थी दैट आज से कुछ साल पहले जब भी टीम प्रैक्टिस होती थी तो प्लेयर्स सब एक साथ प्रैक्टिस करते थे, टीम पूरी एक साथ फील्डिंग प्रैक्टिस करती थी और बेसिक फील्डिंग भी करती थी। अभी के टाइम पे सभी क्रिकेटर्स के पास सोशल मीडिया सब ब्रांड, तो मतलब सिर्फ रील वो में इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं सब। रील्स में दिखता है भाई कि कैचिंग प्रैक्टिस चल रहा है, थ्रो कर रहे हैं, कोई पकड़ रहा है भाई। वो बेसिक ड्रिल्स मिस हो भाई गई। वाहियात फील्डिंग थी 2025 की, मैं बोल रहा हूँ आपको। बाउंड्री, इजी बाउंड्री निकल रहे हैं। एक केकेआर वर्सेस पंजाब के मैच में हमने वो पहली बार देखा था। आई थिंक गली क्रिकेट का सिनेरियो, वो फील्डर होता है, वो बॉल फेंकने जाता है, वो चला गया था। हाँ हाँ, और ये सब के बीच एक टीम मुंबई इंडियंस, जिसका ये सबसे आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है फील्डिंग। टॉप 5 की टीम जो अब फील्डिंग में कैचेस में जो दे आर डूइंग वंडर्स इज लाइक मुंबई इंडियंस, think they are the एसआरएच, top as of आरसीबी, केकेआर एंड पंजाब। दीस आर द टॉप 5। नॉट इवन जस्ट कैचेस, मिसफील्ड्स भी इतने हुए हैं, टोटली रनआउट्स भी इतने मिस हुए हैं। रनआउट तो हुए ही नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। कोई मेमोरी नहीं है कि इस सीजन में किसी प्लेयर ने डायरेक्ट हिट की हो। I और guess- वो रनआउट आई थिंक 1-2 चीज़ें, एक रनआउट था करुण नायर ने किया था रजत पाटीदार को डायरेक्ट हिट करके, एंड दूसरा मेरे को याद नहीं आ रहा है, मतलब रन आउट ये सीजन आईपीएल 2025 में रन आउट की एफिशिएंसी सिर्फ 10% है, जो कि वर्स्ट है अभी तक के सारे आईपीएल्स में। 10% मतलब अनबिलीवेबल है। आप उससे पहले की सीजन्स देखेंगे तो 20%, 30% भी है। अरे worst मतलब था। याद रहता था उसका, मतलब वही 50% है ना कि ज्यादा हो रहा है भाई। इस साल कुछ याद ही नहीं है मतलब कि क्या 2020 में 10 64% है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम आता गया 50%, लास्ट हमने देखा है बस 25%, ये बस डायरेक्ट 10%। 10% मतलब अगर 10 थ्रो लगते हैं तो उसमें से एक ही एक रनआउट ही होता लग रहा है, है। और वहाँ पे भी कई सारे चांसेस मिस किए, कई सारी टीम्स हारी है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये मैच देखें गुजरात वर्सेस मुंबई वाला, तो हार्दिक पांड्या के पास डायरेक्ट मतलब 3 स्टंप्स दिखते रहे, वो अगर हिट कर देते स्टंप को तो मैच टाई हो जीत जाता सकते थे। है। और भाई हार्दिक पांड्या से Maybe तुम super एक्सपेक्ट over कर होती। सकते हो कि कर सकता है भाई वो बंदा। तो मतलब रनआउट भी है, इवन मिसफील्ड्स भी अभी तक के आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रहे हैं। इस सीज़न टोटल कुछ 350 प्लस मिसफील्डिंग हुई है, तो हर आईपीएल में मतलब 150, 200, 250 मैक्सिमम गया है मिसफील्डिंग का नंबर। जो हम इस लाइक season मेरे को मतलब 60 मैचेस भी नहीं हुए अभी तक, और ऑलरेडी लास्ट 3-4 जो वीडियो हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें हमारा ग्राफ जो है स्टैट्स का वो डिक्लाइन ही होते जा रहा है। मतलब लाइक एवरी डे वी आर टॉकिंग अबाउट के भाई जो जनरेशन हमने देखी है क्रिकेट की वो वापस हम कब देख पाएंगे। और जैसे मिसफील्ड की बात की तो पहले 40 मैचेस में ही 247 मिसफील्ड हो चुकी थी। टोटल 60 मैचेस हुए हैं। अगर हम एवरेज देखें तो हर मैच में 3 या 4 कैचेस छूटे हैं और 5 या 6 मिसफील्डिंग हुई है। चलो ये जो एफिशिएंसी है कैचेस की और मिसफील्डिंग की, वो अगर मान लो 50% भी होगी, जो भी अभी है उससे 50% होती ना, तो भी जो पॉइंट्स टेबल पे जो रैंकिंग है ना 1 2 3 4 जो अभी टीम्स है जो, वो भी काफ़ी अलग होती। काफी अलग कई होती, एक दो टीम जो नीचे है अभी 5 या 6 नंबर पे या 7 नंबर पे वो शायद प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफिकेशन में आगे होती। सिर्फ 2 ही फैंटास्टिक कैच मैंने देखा है, बोथ फ्रॉम द श्रीलंकन प्लेयर्स। एक तो कमिंडो मेंडिस का था, ब्रिविस का कैच उन्होंने पकड़ा था, मस्त अल्टीमेट कैच था वो, और एक चमीरा ने कैच पकड़ा था, वो भी नेक्स्ट लेवल। बोथ वर फ्लाइंग। मतलब कुछ टीम्स लकी रही है। फॉर एग्जांपल विराट कोहली ने कैच छोड़ दिया था इजी सीएसके के सामने, वो 2 रन से जीते सिर्फ मैच। दैट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट कैचेस दैट विराट कोहली के पास जो आए थे, Right. और मतलब सिटर था एकदम। एंड उसके बाद हालांकि सिर्फ 2 रन से जीते, बट अगर वो हार जाते तो विराट कोहली का जो रिएक्शन था, आई थिंक नाउ वी नो द रीज़न कि वो क्यों उस दिन उदास थे, बट वो शायद रियली में इस चीज़ का भी इफेक्ट आता थोड़ा। बट आई थिंक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है कि एक ही साल में इतना स्टैटिस्टिक्स इतने ख़राब हो जाना, मिसफील्ड्स इतने ज़्यादा हो जाना, कैच इतने ड्रॉप हो जाना। इसके पीछे रीज़न क्या है वो तो पता नहीं। शायद लाइटली ले रहे हैं प्लेयर्स की भाई या फिर सिर्फ 8 बैट्समैन है, मतलब कितने भी कैचेस पकड़ लो, या फिर कुछ सिर्फ runs तो बनने fielding- वाले हैं। फील्डिंग या फिर सिर्फ बैटिंग प्रैक्टिस ओनली, शायद बैटिंग प्रैक्टिस ही हो रही है सिर्फ कि 250 कोई बनाने। फील्डिंग को इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा है, नहीं बस दे रन रहा है। मारो। मेरे को भी वही लग रहा है इस सीजन।
आई होप फाइनल में ऐसा कुछ ना हमारा हो कि- वीडियो सारे सभी टीम्स देखे और उनको रियलाइज हुए कि वो क्या गलती कर रहे हैं इतने मैचों से। आई होप फाइनल में ऐसा ना हो कि एक कैच की वजह से पूरा मैच और हर ट्रॉफी कहीं आफ्टर द trophy एक एंड जगह ऑफ से आफ्टर द एंड ऑफ IPL एवरी टीम गिव्स अ क्रेडिट टू लाइक cracks dugouts that thanks for making this video and like telling us where we were wrong। नहीं वो हम नहीं बता सकते बट ये तो थोड़े एनालिसिस थे जो हम दे सकते थे